नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी व्रत की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी और पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा भाव के साथ जरूर सुनिए। अभी तक आप सभी जान चुके हैं कि कल 31 जुलाई 2024 को एक कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए ग्यारस माता की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिससे सुनने मात्र से ही आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और कथा का नियम है, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो पूरी अंत तक कथा को श्रवण करें। तो चलिए आज की हम व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक राजा की दो बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा का पुत्र बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी छोटी वाली बेटी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को अब पसंद नहीं किया करती थी। वह अपनी बहन को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी। एक बार बड़ी बहन ने छोटी बहन को मारने के लिए लड्डू में जहर मिलाकर उसे खाने को दे दिया। एक बार वह बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में मटके में सांप रखकर दरवाजे को बंद कर देती है। और एक बार तो उन्होंने क्या किया कि पनघट पर पानी भरने के लिए ले गई और उसे धोखे से कुएं में धक्का दे देती है। पर हर बार वो ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि छोटी बहन ग्यारस माता का व्रत किया करती थी। अब बड़ी बहन बहुत ही परेशान हो गई थी कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती है। एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि इस संसार में हर किसी की मृत्यु निश्चित है। किसी न किसी तरीके से हर किसी की मृत्यु होती है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार होगी? तो छोटी बहन बहुत ही सीधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में लटके हुए जो हार है उससे अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और अगर उस हार को कहीं वापस लेकर निकाल दे या उतार कर वापस पहन ले तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, मुझे शक है कि यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास जो झोपड़ी है बनाकर वहां पर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं है। शादी वाला दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढ रही थी, पर वह तोता कहीं नहीं मिल रहा था और दरवाजे पर बारात आ चुकी थी। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है, फेरे की रस्में शुरू हो जाती हैं, पर उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। और वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। तब फेरों में सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हो गया। सब डर जाते हैं। तब राजा वेद हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वेद हकीम राजा से कहते हैं कि राजकुमारी ना तो मरी है और ना ही जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं कि बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हो गई है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारे वेद हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर बोल देते हैं। तब बड़ी बहन बड़ी बेटी आती है और बोलती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दें। जब सब ठीक हो जाएगा आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यही ठीक लगा और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को फेरे में बिठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झरते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 3.5 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई
तो राजकुमार ने ना राजकुमार उससे बात करते थे, ना उसके हाथ से खाते पीते थे और ना ही उसके हाथ से बना हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार दुखी मन से दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि तभी घोड़ा वहीं आकर रुका जहां छोटी राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई बात या कोई वजह है जिसके कारण घोड़ा यहाँ रुक रहा है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजा ने पूछा कि यह महल किसका है। तब चौकीदार ने कहा कि यह महल किसका है। तब राजकुमार समझ गए कि यह पुराना महल है और यह तो मेरे ससुर का ही है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार ने कहने लगा कि यह राजकुमार की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी, तब से वो यहीं पर सो रही है। राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मेरे 3.5 फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने कहा कि तुम किसी ना को ये नहीं बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने कहा हाँ कर दी और राजकुमार खाट के पास आ गया। 3.5 फेरे खाट के साथ उसने ले लिए और राजकुमार की अधमरी पत्नी थी वह राजकुमार जिस दिन रात भर वहीं खाट के पास बैठा रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाली रात को क्यों अचानक से मूर्छित हो गई? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया? तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम दिन भर तो मूर्छित थी, अब रात को कैसे जीवित हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली पूरी बात बताई। यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक बार मेरी बहन ने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बड़ी ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने ही किया है। तोते ने जो हार पहना था उसे मेरी बड़ी बहन दिन में उसे पहन लेती है और रात में उसे उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वो हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए फिर से जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार अचंभित होकर बोलता है, क्या कोई बड़ी बहन भी ऐसा कर सकती है? अब राजकुमार वहीं छोटी रानी के साथ दिन बिताने लगे और वहां बड़ी रानी ने पता लगाना चाहा कि राजकुमार आजकल दिन रात कहाँ रहते हैं, पर उसे कोई खबर न लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि मुझे चाहे जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, लेकिन रात में ही हो, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। पर एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तभी राजकुमारी प्रसव से हो गई। तब उसने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता स्वयं आकर उसका प्रसव कराती हैं। तब उसका एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तभी वहां राजकुमार आ जाते हैं और ग्यारस माता के दर्शन करते हैं। ग्यारस माता बोली, मेरी ये परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम उसे अपनी पत्नी का हार लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। तब राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम अपनी माँ के पास रहना, अपनी माँ की खाट के पास ही रहना, मैं शहर से काम निपटा कर आता हूँ। तभी बड़ी रानी के दास दासियाँ वहाँ से राजा को आते हुए देख लेते हैं और युवराज को वहाँ से उठवा लेते हैं। युवराज के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक टुकड़ा अपने पलंग के नीचे बड़ी रानी रखकर सो जाती है। उधर छोटी रानी परेशान होती है और ग्यारस माता को याद करती है। तब ग्यारस माता भीख मांगने के लिए बड़ी रानी के महल में आती है। तब बड़ी बहन अपने दास दासियों के हाथों भिक्षा देती है, पर ग्यारस माता कहती कि मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। तब दास बड़ी रानी को जाकर कहते हैं। तब बड़ी रानी खुद स्वयं भिक्षा देने माता को आती है। तब ग्यारस माता बिल्ली का रूप बनाकर अंदर चली जाती है और उसके बच्चे के जो 2 टुकड़े रखे हुए थे उन्हें जोड़ देती है और उसमें अपने प्राण फूंक देती है और उसे लेकर चली जाती है। राजकुमार कुंवर को लेकर महल में जाते हैं और कहते हैं कि बड़ी रानी, ये बच्चा मेरी दूर के रिश्तेदार की बहन का है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगी तो शायद मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी।
यह बात सुनकर बड़ी रानी कुंवर को बहुत ही लाड़ प्यार से रखने लगी। तब एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं कि तुम अपनी मामी से उनके गले का हार मांग लो। हम ये हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, पर ये बात अपनी मामी को मत बताना। कुंवर बोले, मामी मामी मुझे आप अपना ये हार दे दो। एक बार तो रानी उसे जवाब दे देती है, पर उसे फिर ये बात याद आती है कि जब राजकुमार ने उनसे ये कहा था कि यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी, उसे लाड़ प्यार दोगी, तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। तब बड़ी रानी उस हार को कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को लेकर अपने पिता को दे देते हैं। और राजकुमार बड़ी रानी को कहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। हम आते हैं, तुम खाना तैयार करके रखना। बड़ी रानी बड़ी खुश हो जाती है कि आज तो मेरे पति मुझसे खुश हैं। तब राजकुमार छोटी रानी के पास चले जाते हैं और छोटी रानी बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार उस हार को छोटी रानी को पहना देते हैं और छोटी रानी जीवित हो जाती है। तब राजकुमार महल में छोटी रानी और बच्चे को लेकर आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर के यहाँ छोड़ने चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उधर ससुर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कहते हैं कि परवरिश में मेरी ही कोई कमी रह गई, जिसके कारण मेरी बड़ी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की है। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं और राजकुमारी और राजकुमार अपने कुंवर को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान किया जाता है और छोटी रानी के दिन चमत्कार वाले हो जाते हैं, क्योंकि छोटी रानी ग्यारस माता की पूजा करती थी, आराधना करती थी, उन्हें मानती थी। तो हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी रानी पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना। कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना। तो बोलिए ग्यारस माता की जय, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जय। तो यहाँ पर ग्यारस माता की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आज की आपको कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने कथा को पूरा श्रवण किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सावन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाले हुए हैं, अपलोड हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्णा, जय श्री नारायण।